हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर आपके लिए लेकर आए बेटा इंग्लिश का तगड़ा वाला जो है लेटर आपके हम सॉरी आर्टिकल है, ठीक है ना। और हम जो पेपर सॉल्व कराएंगे ही आपको जो करा रहे हैं उसमें तो हम आपको दे ही रहे हैं, अलग से भी आपको लिखने का एंड वो इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप सो प्लीज सबसे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपके बहुत सारे पेपर बचे हुए, चाहे आर्ट या साइंस के सभी सभी हम उपलब्ध करवा देंगे, आप परेशान मत होइएगा। एंड ये जो बेटा आर्टिकल रहने वाला है ये 10 मार्क्स का है। मैं आपसे ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा, मैं आपसे केवल आपका ये जो कीमती बहुत प्यारा समय है 10 मिनट का वक्त लूंगा बेटा। 10 नंबर डन करवा देंगे, 10 मिनट बेटा, 10 नंबर डन करवा देंगे। और हम आपको जब पेपर करवाते हैं तो उसमें सिखाते भी हैं, क्योंकि एक दिन बेटा आप रट नहीं सकते, एक दिन रट नहीं सकते। तो बेटा कुछ अप्रोच होता है, कुछ टिक्स होती, कुछ टिप्स होती है, उसे फॉलो करेंगे आपको बेटा डन है नंबर, डन है नंबर, ठीक है ना। क्लियर बेटा। देखिएगा सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपका जो सेक्शन बी रहता है वो बेटा क्या रहता है, राइटिंग रहता है। क्या रहता है, राइटिंग रहता है। आपको नहीं आ रहा तो आप रटिए, क्या करिए, रटिए, लेकिन आपको करना है पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा कुछ भी हो। सेक्शन बी जो भी रहेगा बेटा आपका वो रहेगा राइटिंग। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में सेक्शन बी डाल देंगे। सेक्शन बी बेटा हमारा क्या रहेगा, राइटिंग रहने वाला है, डाल देंगे। आपको सेक्शन डालना बहुत ही जरूरी है। अगर आप बेटा ग्रामर वाला कर रहे हैं तो सेक्शन सी, पैसेज वाला कर रहे हैं सेक्शन ए, लिटरेचर वाला कर रहे हैं सेक्शन डी, राइटिंग कर रहे हैं तो सेक्शन बी आपको डाल देना है, ठीक है ना। उसके बाद आप बेटा यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो गुरुजी हम क्या लिखेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बेटा अपना क्वेश्चन लिखना, जैसे हमने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 2, हिंदी में तो ऐसे लिखते हैं ना, पहले आप खंड डाल देते हैं, मतलब आप जैसे हिंदी में लिखते हैं खंड का, वैसे बेटा इंग्लिश में होता है सेक्शन होता है। सेक्शन को बेटा कहते हैं खंड। वहां पे क होता है, यहाँ पे ब होता है, यानी ख को ब बोल देते हैं। अगर ग रहता है तो सी रहता है, मतलब क ख ग घ जैसे चलता है वैसे ए बी सी डी चलता है, ठीक है ना। अब वहां पे रहता है बहुविकल्पी, ऐसा कुछ रहता है ऑब्जेक्टिव ऐसा, तो यहाँ बेटा राइटिंग है, लिखने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद आप प्रश्नोत्तर संख्या, हिंदी में क्या लिखते हैं बेटा, प्रश्नोत्तर संख्या लिखते हैं। लेकिन जब आप बेटा इंग्लिश में लिखेंगे तब आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर नंबर। बेटा क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर नंबर। अब जो हमारा राइटिंग होता है आप देख लेना, वो दूसरा वाला क्या होता है बेटा, राइटिंग होता है। दूसरा वाला बेटा क्या होता है, हमेशा और हमेशा राइटिंग होता है। और जब दूसरा वाला राइटिंग होता है तो आपके दूसरे में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। आर्टिकल अनएम्प्लॉयमेंट पर दे सकता है, और सिस्टम पर दे सकता है, या फिर आपका दे सकता है डेमोक्रेटिक वैल्यू पर, या फिर टेररिस्ट पर दे सकता है, टेररिज्म जिसको बोलते हैं उस पर दे सकता है, मतलब किसी पर भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको 6 से 7 आर्टिकल करवा दूंगा बेटा, वहीं से आप लपेट लेंगे। गुरु जी उसके बाद भी नहीं आएगा, हम है ना, उसके बाद भी नहीं आया तो हम आपको सिखा देंगे कैसे क्या करना है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट पर। अनएम्प्लॉयमेंट बेटा बोलते हैं बेरोजगारी पर। क्या है, बेरोजगारी। अब देखना, आप जब भी आर्टिकल देखना, उस आर्टिकल में कोई एक ना एक शब्द दिखाई देगा। अब इतना बड़ा दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे यूथ, परेशान कि गुरुजी हम तो पढ़े थे अनएम्प्लॉयमेंट पे, वो है ही दे दिया। अरे तो हे ही दे दिया तो मतलब का है भैया, हे से का डराई जाही का है, डरा गए कि हे ही दे दिया ना ना। आप बेटा केवल इतना देखना बेटा, इतना अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब है, आगे क्या दिया हमसे क्या मतलब बेटा। अब पड़ोसी अगर बहुत सारी बातें बोला, केवल एक बार बोल दिया बेटा तुम सही नहीं हो, इतने में तो आप आग आग बबूला हो गए। वो क्या बोला उसे मैटर नहीं करता, वो लास्ट में जो चीज बोला उसको मायने रखता है। तो उतना ही बेटा हमें अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब पड़ी है, आगे क्या दिया है जय भट्ट है, क्योंकि बेटा हमें महारत नहीं हासिल करना है, हमारे पास एक दिन का टाइम है, उतने में बेटा हमें तोड़ देना है, चलेगा। जब बेटा अनएम्प्लॉयमेंट दिखे चुपचाप यही छापना, सर कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा बेटा, 10 मार्क्स का आएगा। सर कितने शब्दों में आंसर देना है, कितने बेटा शब्द में आंसर देना है, तो आपके जो शब्द रहने वाले हैं यहाँ पे 100 से 150, 100 to 150 वर्ड, बस 100 से 150 शब्दों में देना है, उससे ज्यादा मत याद करना कि नहीं गुरुजी किताब खोली किताब में इतना, किताब में तो सब कुछ दिया है, लेकिन बोर्ड में डायरेक्ट लिखा रहता है 100 से 150 शब्द में आंसर देना है, तो 100 से 150 शब्दों में देंगे। चलिए करते हैं, क्या लिखेंगे, जब अनएम्प्लॉयमेंट पे आएगा तो यही लिखना, क्या लिखना है, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, कर लीजिएगा। क्या है यहाँ पे
अनएम्प्लॉयमेंट मीनिंग है UNEMPOLYMENT। अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स faced by today youth. Many young people complete their education with high hopes, but they do not get suitable jobs. मतलब आज का जो यूथ है वो बहुत सारा फेस कर रहा है समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ। और आज का जो यूथ है वो बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन कोई भी उस पढ़ाई के स्तर का जॉब नहीं मिल पा रही। हिंदी नहीं लिखना, बस समझा दे रहे हैं एक ओरल। अगर आपको बेटा आता है तो आप हिंदी में सोचना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। नहीं आता तो बेटा रट लो। आता है तो हिंदी में सोचना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नहीं आता है तो रट लो। दिस क्रिएट फ्रस्ट्रेशन, मतलब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है? फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस and loss of confidence. Among them, one major reason for unemployment in the gap between education and practical skill, rapid population growth and competition have made the situation worse. Unemployment also leads to social problems like poverty, crime, and mental health issues. To save this problem, the government should create more jobs and focus on skill-based education. Youth should also develop new skills to self-unemployment and stay positive. क्लियर है? बस आपको बेटा ऐसे ही छाप देना है, ऐसे ही छाप देना है और कुछ मत करना। आपको यहाँ पे 10 मार्क्स एग्जामिनर ऐसे चेक करेगा, ऐसे देखेगा बड़ा फटाक से 10 मार्क्स देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ ज्यादा गलती नहीं किया है। राइटिंग कोई बात नहीं, आप जितना मन में आए, चाहे उर्दू लिखो, चाहे तमिल लिखो, चाहे लिखो गुरुजी मलयालम लिख दो बेटा, तुर्की, फारसी गुरुजी हम पुतिन जी की रसियन भाषा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर भी बेटा आपको दवा लिखता है तो आप पहचान पाते कौन सी दवा है? पहचान पाते नहीं। आपने कभी बोला कि डॉक्टर साहब आप ऐसी दवा का नाम क्यों लिख देते हैं? एग्जैक्टली। इंग्लिश जो मन में आएगा बेटा, जैसे आएगा लपेट लिखना, बहुत ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि जांचने वाला जो टीचर होता है कभी कभी वो भी बेटा कंफ्यूज हो जाता है कि लिखा क्या है, देन आपको बेटा नंबर मिल जाता है। उसको लेकर बहुत ज्यादा आप फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, ठीक है ना? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको 7 साल में बेटा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो ऐसे कर देना। इसका पीडीएफ जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। तो ये बेटा आर्टिकल है आने वाला, मैं इसी प्रकार जितने भी आर्टिकल है मैं सब कुछ अपलोड कर दूंगा, आपको दे दूंगा। प्लीज चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।